अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम साइंस सीरीज़ जो हम क्लास 2 से 8 तक चला रहे हैं, आज उसका हम टेस्ट नंबर 5 का जो की है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने साइंस के तकरीबन 4 टेस्ट ले चुके हैं, ठीक है? तो आज हमारा तो टेस्ट नंबर 5 है जिसमें हमारे 250 एमसीक्यूज़ जो है वो कवर हो जाएँगे और इससे पहले अ, हमने बहुत सारे टेस्ट मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर चुके हैं, जो मेरे फेसबुक पेज खान नॉलेज वर्ल्ड पे अवेलेबल हैं। और प्लस में मेरे यूट्यूब का नाम भी यही सेम है, खान नॉलेज वर्ल्ड, और व्हाट्सएप का भी। और इसके साथ-साथ हम केमिस्ट्री का भी अल्टरनेट जो है वो टेस्ट लेते रहते हैं। एक दिन केमिस्ट्री और एक दिन जो हम साइंस की ये सीरीज़ चल रही है तो उसका टेस्ट लेते रहते हैं। तो आप लोगों ने अगर जॉइन नहीं किया है तो आप जॉइन कर सकते हैं। केमिस्ट्री का कल हमने चैप्टर नंबर 4 किया था, तो कल इसके बाद जो टेस्ट होगा वो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट होगा क्लास 9 की। फिर क्लास 9 जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम इंशाल्लाह फिर क्लास 9 की फ़िज़िक्स से स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह 9th मैट्रिक के जो तमाम बुक्स हैं, उसका हम टेस्ट जो है वो लेंगे और प्लस में 2 से लेकर 8 तक जितनी साइंस जो है वो उसका भी हम रोज़ाना टेस्ट लेते रहेंगे। इसमें इस सीरीज़ में तकरीबन 900 प्लस एमसीक्यू जो है वो कवर हो जाएँगे, जो मेरे ख़्याल से काफ़ी हैं अपकमिंग टेस्ट के लिए, ठीक है? और इसके साथ-साथ मैथ्स जो है वो हम 5 से लेकर 8 तक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों के लिए ईज़िली जो है वो क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन और अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को करा दूँगा। तो जीएसटी के लिए हमारी तैयारी जो है वो अच्छी खासी हो जाएगी और जीएसटी के साथ-साथ हमारी और भी जो है वो तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी। एवरीडे साइंस के ऑलरेडी हम 11 टेस्ट ले चुके हैं, जिसमें तकरीबन 500 प्लस एमसीक्यू जो है हम कवर कर चुके हैं। और इसके साथ-साथ जीएसटी के ओवरऑल टेस्ट भी हम ले चुके हैं। मतलब अगर आप अगर मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करके देखेंगे तो प्लेलिस्ट में एक बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ है, जो उसमें कोई मटेरियल ऐसा नहीं है कि यूज़फुल ना हो, ठीक है? तो चलिए पहला हम एमसीक्यूज़ देख लेते हैं इस टेस्ट का, ठीक है? तो पहला एमसीक्यू हमारे पास है, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, वो है इन एयर एंड वाटर, ठीक है? ग्रीन ग्रीन प्लांट जो अपना फूड एयर करते हैं, वो एयर एंड वाटर की प्रेजेंस में जो है वो अपना जो है फूड प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ऑनियन इज एन अंडरग्राउंड बल्ब, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सीड में आल्सो कंटेन स्टोर प्रोटीन, मतलब सीड जो होता है वो आल्सो जो है वो अपना स्टोर करता है प्रोटीन, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स आर ग्रुप्ड एज एनर्जी फूड्स, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, प्रोटेक्टिव फूड आर मेनली विटामिन एंड मिनरल्स, मतलब जो फूड प्रोटेक्टिव होता है वो ज़्यादातर मिनरल्स और विटामिन्स होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी वी नीड प्रोटीन्स, ठीक है? अगर हमें ग्रोथ और रिपेयर चाहिए अपनी बॉडी की तो वो हम प्रोटीन्स जो है वो यूज़ करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी। क्वेश्चन नंबर 7 है, all living and non-living things around an organism make its environment, ठीक है? बी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो आप लोग मुझे जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इस एमसीक्यूज को आप देख देख लें, तो फिर मैं वो चेक करके आप लोगों को अच्छे से जो उसको जो एलैबोरेशन है, एक्सप्लेनेशन है, वो मैं कर देता हूँ। अगर मिस्टेक होती है तो वो भी हम दुरुस्त कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द जोन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, ठीक है? मतलब अर्थ के जो लेयर्स हैं उसमें जो बायोस्फीयर है वहाँ पे जो है वो लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है? अच्छा जी, ये मैंने एवरेज साइंस में पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, ये भी एवरेज साइंस में हमने एमसीक्यूज किया था। तो ये 2 से लेकर 8 तक साइंस में भी ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, द एयर वी ब्रीथ हैज़ अबाउट 1/5 ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो हम ऑक्सीजन जो है वो सॉरी जो हम एयर जो हम लेते हैं वो ब्रीथ करते हैं, वो 1/5 ऑफ ऑक्सीजन का है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ इज सन, मतलब जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो ज़मीन पे वो है वो सूरज है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, फॉर मेकिंग फूड प्लांट्स एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? मतलब उनको खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो प्लांट्स को जो है ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द सॉइल प्रोवाइड्स प्लांट्स विथ यूजफुल मिनरल्स, जो मिट्टी होती है
वो यूज़फुल मिनरल जो है वो फूड सॉरी इसको देती है प्लांट्स को। क्वेश्चन नंबर 14 है काउज एंड गोट्स हैव टीथ सुटेड फॉर चूइंग ग्रास मतलब जो बकरियों और गायें जो होती हैं हमारी उनको जो है स्पेशल किस्म के टीथ होते हैं जो उनको ग्रास जो है वो चूइंग करने में उनको जो है चबाने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है सैंड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम अ मिक्सचर विथ वाटर बाय फिल्ट्रेशन मतलब सैंड जो है वो एक प्रोसेस होता है फ्रॉम अ मिक्सचर विथ वाटर बाय फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है वो रिमूव की जाती है। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 16 है आयरन फ्लिंग कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड विद अ मैग्नेट। ठीक है क्वेश्चन नंबर 17 है आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड्स मतलब आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करती है पिघलना या मेल्ट शुरू करती है फिर वो पानी में आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हेन वाटर फ्रीज इट्स पार्टिकल लूज एनर्जी मतलब अगर वाटर फ्रीज होता है तो उसके पार्टिकल जो एनर्जी करते हैं क्या करते हैं लूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न्स टू वेपर इट्स बॉइलिंग पॉइंट मतलब उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं लिक्विड में जब वेपर्स में जो है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन मतलब अगर कोई लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो ये एवापोरेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 21 है वाटर वेपर चेंजिंग इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 22 है शुगर डिजॉल्व इन वाटर फ्रॉम अ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन मैटर डिपेंड्स ऑन हीट। ठीक है क्वेश्चन नंबर 24 है ऑन हीटिंग पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस स्पीड अप। क्वेश्चन नंबर 25 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड मैटर और कॉल्ड डिकम्पोजर्स। ठीक है अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 26 है interconnected food chains from a food web. Question number 27 and nitrogen in air is used to form nitrates. ठीक है क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है प्लांट्स नीड फॉर फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड। वो मैं आपको पहले ही बता चुका कि प्लांट्स जो अपना फूड बनाने के लिए क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है द गैस एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस जो है वो मैंडेटरी है वो ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 30 है बर्निंग कैंडल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। क्वेश्चन नंबर 31 है कूल एयर एक्सर्ट्स प्रेशर दैट हाई। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33 है वाटर वेपर्स इन द स्काई फॉर्म्स क्लाउड्स। क्वेश्चन नंबर 34 है डर्टी वाटर कंटेन्स जर्म्स इज कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन मतलब जो गंदा पानी होता है वो पानी की गंदगी जो है वो फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है aquatic life कैन नॉट सर्वाइव विदाउट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 36 है गैसेस मिक्सिंग विद रेन वाटर फॉर्म एसिड रेन मतलब अगर गैसेस जो हैं वो रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाए तो वो एसिड रेन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है अ पीस ऑफ मेटल दैट अट्रैक्ट्स आयरन इज कॉल्ड मैग्नेट। आयरन को जो पीस ऑफ मेटल जो है वो अट्रैक्ट करता है तो उसको मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 38 है आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड फ्रॉम स्टील। जो हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं तो वो स्टील से बनता है। क्वेश्चन नंबर 39 है पासिंग करंट थ्रू अ कॉइल टर्न्स द रॉड इनसाइड इनटू मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है द फोर्स ऑफ मैग्नेट इज नॉन एज मैग्नेटिक। ठीक है क्वेश्चन नंबर 41 है पेपर एंड रबर आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। फिजिक्स स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ मैग्नेट इज एट पोल्स। ये भी तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ज़्यादातर जो फोर्स होता है वो पोल्स पे होता है। ठीक है पोल्स की एंड पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। क्वेश्चन नंबर 43 है पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट्स व्हेन दे आर अपोजिट मतलब अगर प्लस होगा तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव होगा तो प्लस को लेकिन सेम चार्जेस जो होती हैं वो क्या करती हैं रिपेल करती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कीपर्स आर यूज टू स्टॉप मैग्नेट फ्रॉम लूजिंग इट्स मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 45 है वाइब्रेशन इन एयर प्रोड्यूस साउंड मतलब जो एयर में वाइब्रेशन होती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 46 है energy passed from one particle to another particle produce a sound wave। ठीक है क्वेश्चन नंबर 47 है
अ साउंड इज हेयर्ड व्हेन वाइब्रेशन और रैपिड। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस बिकॉज देयर इज नो एयर। तो 48 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है, साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू सॉलिड्स। मतलब सॉलिड में जो साउंड होता है वो जल्दी जो है वो पास होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, द अनप्लेजेंट फॉर्म ऑफ साउंड इज कॉल्ड नॉइस। तो ये सारे हमारे जो है वो एमसीक्यूज थे, 50 एमसीक्यूज जो है साइंस के। इसी तरीके से हम रोज़ाना जो है वो अल्टरनेट साइंस और केमिस्ट्री का टेस्ट चल रहा है, फिर साइंस और फिजिक्स का होगा, साइंस और बायो का। मेरे ख्याल से ये साइंस के हमारे तकरीबन 250 एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं। तो कुछ दिन और टोटल मेरे ख्याल से 10 से 15 टेस्ट के बीच में ये कहीं साइंस की सीरीज़ जो है हमारी वो कंप्लीट हो जाएगी। और फिर मैथमेटिक्स के बुक्स भी कुछ ना कुछ रिकवर हो जाएंगे, 2 से 3 बुक्स तब तक। और फिर उसके बाद हमारी रहेगी मैथ्स। तो मैथ्स हम जो है इंशाल्लाह वो अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से करेंगे, और साथ साथ ये जो हमने सारे टेस्ट किए हैं तो इनका रिवीजन भी करते रहेंगे, ताकि हमारी जो तैयारी है वो हमारी जो मिस ना हो जाए, या तैयारी जो है हमारी वीक ना हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।